आज बैटरी को यूनिट सबको देख ले वही मोल पर लीटर, लेकिन हम लिखेंगे क्या, ग्राम फॉर्मूला पर, है ना, वही पूरी है। तो ग्राम फॉर्मूला पर लीटर, ये हो गई फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो बच्चों अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। वही है मोल पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला, मोलेरिटी ही है पूरी। सीधे अपन एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले सिंपल करते हैं, मतलब सिंपल क्या, जो मिल जाए वो पकड़ते हैं और करते हैं सीधे। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिखिए, 10-15 मिनट करते हैं ना। What is the mass percentage of the solute? What is the mass percentage of the solute in solution obtained by dissolving 10 gram of the solute, 10 gram of the solute in 60 gram of water. चलिए बच्चों करते हैं ना। बच्चों हमें निकालने के लिए क्या गया है, मास परसेंटेज, है ना, मास परसेंट। तो सबसे पहले मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लें अपन। मास परसेंटेज क्या होता है हमारा, W/W। तो ऊपर किसका मास लेते हैं, सल्यूट का, और नीचे किसका, सल्यूशन का, है ना। तो मास सल्यूट डिवाइडेड बाई मास सल्यूशन, है ना। सल्यूशन मतलब WA + WB, है ना। आप WB भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 100। ढूंढते हैं मास सल्यूट। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट इन सल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट, 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट। बेटा यहाँ सल्यूट लिखा था ना, लिखा था आप लोगों ने सल्यूट लैंग्वेज में, 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट। अच्छा लिखा तो है, हमें सल्यूशन दे, क्या हो गया, ऑफ द 2 बार लिख के है, 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट। तो सल्यूट कितना है बच्चों बताओ, 10 ग्राम, ग्राम में चाहिए अपन को, और ग्राम, एंड 60 ग्राम ऑफ वाटर। सल्यूशन बता दो कितना है, जल्दी कोई बता दो हमें सल्यूशन। 70, पता चला सल्यूशन कितना है, 70। ये 10 ग्राम सल्यूट है और 60 ग्राम वाटर, 70 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो 10 से 10 कैंसिल, 100 को डिवाइड कर दो 7 से, कितना आता है, तो 7 × 1 = 7, बची 3,
हो गई 30, 7 4 जा 28, 28 बची 2, डेसिमल लगा दो 20, तो 7 2 जा 14 बची 6, तो 7 9 6 बची तो हो गई 60, 60 बची थी ना, कितना 7 1 जा 7 बची 3, 7 4 जा 28 बची 2, तो 2 तो जा नहीं रही तो डेसिमल लगा दिया तो 20, तो 7 4 जा 7 2 जा 14 बची 6, 6 का 0, तो देखो 7 8 जा 56, जी आ गया 14.28%। देख लो बच्चों, एक बार क्रॉस चेक कर लो हमने कैलकुलेशन सही किया है। समझ में आया दिव्यांश कैसे किया? हमसे मास परसेंटेज कहा था, मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है मास सल्यूट मास सॉल्यूशन। वैसे भी समझ में आया? सल्यूट का मास कितना दिया गया था हमें 10 ग्राम, सल्यूशन का नहीं दिया गया था हमें, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दिया गया था तो ऐड कर दिया तो 70 कैंसिल कर दिया। संजना क्लियर है? पूछो जो भी डाउट है पूछो, जल्दी पूछो। कैलकुलेशन देख लो 10 70 100, 10 से 10 कैंसिल, 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100, और नीचे से क्या बचा 7 से 100 को डिवाइड कर दो। अब ठीक है संजना, 7 से 100 को डिवाइड करना है बस। और बताओ, ऐसे पूछ लिया करो जहाँ भी डाउट हो, धीरे धीरे करके सब डाउट क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर तन्वी बन जाएगा। अब अगला वाला आप लोगों को स्वयं लगाना है। देखो कभी ए देंगे ए पूछेंगे, कभी ये दोनों दे देंगे ए पूछेंगे, इन तीन में से कोई दो चीज़ दे दी जाएगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution is prepared. A solution is prepared by adding 2 gram of substance 2 gram of substance A 2 gram of substance A to 18 gram 2 gram of substance A to 18 gram water. 18 gram water. Calculate mass percentage of the solution. Calculate mass percentage of the solution. बच्चों ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आप लोग कैलकुलेट कर लिए तक हम आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं।
लेट्स सी। निकाल ले बच्चों। चलिए, मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन 100। तो प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, अब उसी का नाम नहीं बताया, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्यूट क्या हो गया 2 ग्राम और सॉल्वेंट क्या हो गया 18 ग्राम, तो सॉल्यूट हो गया 2 ग्राम। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 18 और 2 20। ध्यान देना बच्चे, इसमें कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, नीचे अपन को सॉल्वेंट नहीं रखना सॉल्यूशन, तो 20 ना, 2 से 2 कैंसिल बचा 10, आंसर आ गया 10%। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो आराम से लिख लो। बच्चों अब हम मिक्स्ड क्वेश्चन देंगे, कभी मोलरिटी का देंगे, कभी मोल फ्रैक्शन का देंगे, क्योंकि आपने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए, तो अब अपन को करना है, ठीक है। चलो अपने ऊपर विश्वास रखो, डेफिनीशन को लिख लो, फॉर्मूले को, और फिर ढूंढना चालू कर दो पूरे कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, और ढूंढ के रख दो, सॉल्व कर दो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम यूरिया। अब हम आज यूरिया का फॉर्मूला पूछेंगे तुम लोगों से, हमने लिखवा चुका, जिससे नहीं बना तो दीप पिटाई। 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व, पेज नहीं पलटना चाहिए, पेज नहीं पलटना चाहिए, पहले भी बता चुके हैं, अभी बता। तो बेटा पहले क्वेश्चन लिख लो, 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी थोड़ी लाइट जला दे बाहर की, जब तक तुम लोग लिखो 80 ग्राम ऑफ वाटर फुल स्टॉप, determine mole fraction of urea। चलिए जल्दी जल्दी आंसर निकालो, और यूरिया का फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचो, कॉपी नहीं पलटना है। हम सब के फॉर्मूले लिखवा चुके हैं, यूरिया, ब्लीचिंग पाउडर, एसिटिक एसिड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया।
चलिए करते हैं ना। बच्चों देखो, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो मोल फ्रैक्शन का जो हम मान लो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो सल्यूट के मोल कहाँ रखने पड़ेंगे? ऊपर। और टोटल मोल कहाँ रखने पड़ेंगे? नीचे। अच्छा, एक का निकाल लेंगे तो दूसरा का तो अपने आप निकल आएगा, दूसरे की निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम कितना होता है? 1 होता है ना। चलो, तो हम इसको निकालते हैं। तो हमें सल्यूट के मोल पता होने चाहिए और सल्यूशन के मोल। तो पहले हम सल्यूट ढूंढ लें और सल्यूशन ढूंढ लें, ठीक है। चलो तो देखते हैं, हमें यहाँ से चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें यूरिया कितनी दी गई? 20 ग्राम यूरिया दी गई है हमें, 20 ग्राम। और कितने में डिजॉल्व की गई है ये? 18 ग्राम वाटर में। तो बच्चों इसमें बता दो सल्यूट कौन है? यूरिया। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो यूरिया को हम साइन कुछ तो दे देते, या तो यूरिया लिख दो, इसको दे देते बी साइन और इसको ए दे देते। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें यूरिया के मोल निकालने हैं। तो यूरिया का मास और यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो यूरिया का मोल निकल आएगा, वही मोल यहाँ रख देंगे। और वाटर के मोल निकालने, तो वाटर का मास और वाटर का मोलर मास। पहले यहाँ देखो यार, पहले समझो बेटा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा गया यूरिया का। हम किसी का भी निकाल लें, एक का निकाल लेंगे, दूसरे का अपने आप। तो जैसे हमें मान लो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो सल्यूट के मोल ऊपर और सल्यूशन के नीचे। अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाएं। उसमें यूरिया दी गई है 20 ग्राम और वाटर दिया है 80 ग्राम। तो हमने वो दोनों चीज़ लिख ली। तो यूरिया 20 ग्राम, वाटर 80 ग्राम। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग यूरिया कम है, तो यूरिया सल्यूट हो गया और वाटर ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए? यूरिया के मोल चाहिए, और नीचे किसके मोल चाहिए? यूरिया प्लस वाटर। तो एक बार यूरिया के निकाल लेंगे तो वही ऊपर रख जाएंगे, वही नीचे वाटर के। तो पहले बच्चों हम यूरिया के मोल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो यूरिया के मोल निकालने हैं हमें, मोल ऑफ यूरिया मतलब NB। तो यूरिया का मास और यूरिया का ही मोलर मास। तो यूरिया का मास कितना दिया गया? 20। और यूरिया का मोलर मास हमें तब तक नहीं पता होगा जब तक उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा। बताओ फिर फॉर्मूला बच्चों, NH2CO NH2। शायद आप लोगों को ध्यान हो, हमने कहा था कि कुछ के मास तुरंत डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी ने हमारी बात ध्यान ही नहीं दी। स्पीड का क्या करना है, जब हम 25 साल के हो जाएंगे और 98 नंबर से हमारा दोस्त हम या कोई कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा, तब जाके सुधरेंगे हम, अभी नहीं सुधरना है। हमें दूसरे के अनुभव से नहीं सुधरना है। कोई अगर हमें एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है तो उससे नहीं सुधरना है, हम पहले खुद ठोकर खाएंगे फिर सुधरेंगे। इज इट? जब आपका कोई जब कहीं पर ऐसा, तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो, कैसे काम चलेगा? यूरिया का मास चलो नहीं था डायरेक्ट याद, तो कम से कम फॉर्मूला याद होता, कैलकुलेट कर लेते। 60 होता है इसका मास, कर लो कैलकुलेट। 4 हाइड्रोजन का 4, 2 नाइट्रोजन का 28, 1 कार्बन का 12 और 1 ऑक्सीजन का 16। आ गया 60। मोल कितने आ गए जल्दी बताओ? 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 से 3 जाएगा नहीं, 3 से 1 तो 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही आता जाएगा। तो फिर ये आ गए 3 मोल। नोट करो इतना। बच्चों प्लीज़ थोड़ा तो पढ़ो, हम आप लोगों से बहुत आशा लगाए हुए हैं।
जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो सर का नाम कैसे होगा। और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। खड़े हो जाए शीर्षासन में आज रात भर, इस मेहनत से पढ़ोगे तुम लोग। दिव्यांश आज रात भर शीर्षासन पे खड़े हो जाए, या फिर यहाँ से दौड़ आए अमानगंज तक। आप कह के तो देखो, हम अमानगंज तक दौड़ भी आएंगे, लेकिन इस मेहनत से आपको फ़ायदा थोड़ी होना है। आप हमसे कैसी मेहनत कराओ, रोज़ खूब क्वेश्चन लाओ, खूब पूछो, सर से बार बार पूछो, ना बने तो फ़ोन करके पूछो, मैसेज करके पूछो। ये वाली मेहनत से आपसे पढ़ाई होनी है ना। हमारे शीर्षासन करने से या हमारे दौड़ने से हमारी बॉडी को फ़ायदा हो जाएगा। चलो बच्चों, तो यूरिया के तो मूल निकल आए। अब किसके निकाल लें, वाटर के। तो वाटर के मूल निकाल लेते हैं। हम यहीं पर रैंडमली लगा रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मूल निकाल रहे हैं। तो कितना दिया है इसका मास, 80, और वाटर का 18। करो 18 से कैंसिल, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, सीधे सीधे। तो कर लो भैया, कितना नहीं जा रहा है तो 2 से ही कर लो। अभी क्या है, 40 और ये 9। अब कर लो 9 से। 9 4 जा 36, कितना बचा 4, फिर 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36। ये आ गए आपके वाटर के मूल। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ बच्चों, यूरिया के मूल कितने आए, 3। वाटर के मूल कितने आए, 4.44444 प्लस, फिर यूरिया के मूल कितने आए, 0.33। सॉल्व कर दो तो ये निकल आएगा बी का मूल फ्रैक्शन। बी मतलब कौन, यूरिया। यूरिया का तो निकालने के लिए कहा गया। हम गिफ्ट में वाटर का फ्री दे देंगे उन्हें, क्योंकि पता है सारी मेहनत तो एक का ही निकालने में, दूसरा तो तुरंत निकल आना है। 1 से माइनस कर दो, तो इसको ऐड कर दो। 4.44 को 0.33 से ऐड कर दो तो आ जाएगा 774। तो आ गया 0.33 डिवाइडेड बाई 4. सेम डेसिमल प्लेस है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बचा 33, नीचे बचा 477। नहीं जा रहा है। अब हम क्या करें, मैथ लगाओ। पूछना क्या है इसमें, डेसिमल लगा दे तो कितना हो जाएगा। माय गॉड, ड्रैगन, देखो ड्रैगन आ गया अंदर। ड्रैगन निकल जाओ जल्दी से, नहीं तो पाँव के नीचे ना आ जाओ धूप जैसे। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। 330 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा तो क्या लगाना पड़ेगा, एक और 0। तो 3300। समझ में आया क्या कर रहे हैं, ठीक चाह रहे समझ नहीं आया। अरे तुम्हें नहीं आना रही तो हो ही सकता, कैसे हो गया। 3 नहीं जा रहा, डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 330। अभी भी तो नहीं जा रहा, तो एक डेसिमल और लगाना पड़ेगा 0। तो अब हो गया 3300। करो 477 कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, 6 बार तो जा रहा है, तो क्लियर दिख रहा है। 7 बार जाएगा क्या, देखो 6 बार तो जा रहा है। जल्दी जल्दी पहाड़ा पढ़ो। 477 का 6 टाइम, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 7 जा 42 और 4 46, फिर 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 24 और 6 टाइम तो चला गया। 7 टाइम्स करो बच्चों, 7 टाइम्स। लेट्स ट्राई 7 टाइम्स। 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49 और 4 53, 3 फॉरवर्ड 5, 7 4 जा 28 और 5 33, 3 और 39 ज़्यादा, 9 ज़्यादा होगा, अरे सॉरी 39 ज़्यादा होगा, तो 60 टाइम्स गया। लो तो बच्चों ये गया 6 टाइम्स।
6 टाइम्स में कितना आ रहा, कितना है 6 टाइम में, जल्दी बताओ। कोई नहीं लगाओ तो का, हम ही वैसा लगा रहे थे अकेले चिल्ला चिल्ला के, मतलब हमें थे अपने में मगन हो जाए तो मोरे होते 28। अब क्या करें इनको, इसे सब्सट्रैक्ट करो, दया करो बेटा, हम पूरे दिन पढ़ाई तो है, फिर रात को भी मासूम है हम, सीधे साधे। तो कितनी बची, 8 3 4 438, लगा दो 0। 477 से कितने टाइम जाएगा, सर 9 टाइम्स, ये आ गया आंसर। हमने कैसे पता कर लिया 9 टाइम जाएगा, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर 10 टाइम्स करते तो कितना हो जाता, तो ये तो कितना है इतना, तो ऐसे 9 टाइम्स आ गया, जल्दी से लॉजिक लगा, आंसर आ गया बच्चों। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.69, ये निकल आया बच्चों हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब अपन गिफ्ट में उनको वाटर का देंगे, क्योंकि अपन ने यूरिया का निकाल लिया तो वाटर का निकल आएगा, गिफ्ट दे दो। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकल आया है। तो बच्चों यूरिया का निकल आया है, वाटर का निकाल ले रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल ले, तो 1 में से किसका माइनस कर दें, यूरिया का माइनस कर दे तो हमें वाटर का मिल जाएगा। तो 1 में से माइनस करना है हमें, क्या माइनस करना है, 0.069 कर लो, 1319, तो ये आ गया हमारा बच्चों यूरिया 0.931, जे वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आप लोग घर के लिए लिख लो कुछ क्वेश्चन बच्चों, कल इसका एंड हो जाएगा, कल एक नया टॉपिक चालू करेंगे हम, कल हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको दे रहे हैं तो आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। इन न्यूमेरिकल को घर में जाके बच्चों एक बार लगाना जरूर, नहीं तो हमारी और आपकी दोनों की मेहनत में पानी फिर जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक किसान था, उसने 1 महीने खेत को जोतना समझते हो, कल्टीवेट करना मट्टी को, फिर उसमें गोबर की खाद और फलों की खाद और दुनिया भर की जो खाद थी वो डाली और अपनी ज़मीन को खूब उपजाऊ बनाया, खूब उपजाऊ बनाया उसने। और फिर उसने उस ज़मीन में खूब पानी दिया, खूब, और चारों तरफ से बाड़ लगा दी, बारी लगा दी कि गाय भैंस आके फसल निकल दे। अब 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ता निकला, उसकी फसल नहीं आ रही। यस, जबकि उसके बगल वाले की फसल आ रही थी। तो बच्चों आप खेत जोत रहे हो, पढ़ रहे हो, खेत में खाद डाल रहे हो, लेकिन अगर